महाकुंभ प्रयागराज नगरी ऐसी पवित्र नगरी जहाँ अनेक देवी देवताओं का जो वास होता है, ऐसी पवित्र नगरी के में हम लगातार साधु संत महात्मा और तपस्वियों का दर्शन करा रहे हैं। तो आज ऐसी एक तपस्वी महिला साध्वी जो है वो हमारे साथ है, जो विदेश से है और हमारी भारतीय संस्कृति अपनाई है। तो भारतीय संस्कृति में क्या ऐसा है तो जिसको जो है इतना अपनाने में, सनातन धर्म अपनाने में अपना सर्वस्व जो है त्याग दिया है। तो सब कुछ जानेंगे हम इटली से महिला साध्वी माता जी। तो माता जी सर्वप्रथम जो है अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक मित्रों को। ओम नमो नारायण। मेरा नाम तो अंजनी गिरी है और हम तो इटली से, और मेरा गुरु जी का नाम रमेश्वर गिरी बापू, श्रीमान रमेश्वर गिरी बापू। और हम तो सबसे ज्यादा तो गुजरात रहते हैं। केम छो? मजामा छू। आप गुजराती भी बोल लेते हैं। तो आपने जो है वो कितने साल हुए हैं वो संन्यास आश्रम में आते हुए? 30 साल। 30 साल पहले। और आपकी कितनी उम्र थी जब संन्यास आपने धारण किया? 24 साल से। आप विदेश में जो है पहले क्या करते थे, कितने तक पढ़ाई किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम तो उधर नॉर्मल एजुकेशन किया। हाँ, फिर बाद में हम तो अकेला तो दूसरी एजुकेशन लिया, तो हिंदुस्तान की एजुकेशन, मतलब योगा का किताब, कृष्ण मूर्ति का किताब बहुत पढ़ा, स्वामी शिवानंदा, परमहंस योगानंदा, श्री युक्तेश्वर और हवादूत की था। तो आपको भारत में कैसे आना हुआ? तो ये तो भगवान की लीला है, उसका इच्छा था। साधु जो है जन्म जन्म का होता है, साधु एक जन्म का नहीं होता है। क्या होता है, जब साधु का कहते हैं प्रारब्ध प्रबल होता है ना, तब ये साधु बनता है ना। जब जग जाए तभी सवेरा है ना। तो साधु कोई वस्त्र से नहीं होता, साधु होता है आपके विचारों से, आपके आचरण से। आपका आचरण पवित्र है तो आप साधु हैं। आप किसी देश में हैं, कहीं किसी देश में हैं। हाँ, और मेरा गुरुजी हम पहली बार मिला, ये बोलते हैं आपकी आत्मा तो घर से वापस आया। हम बोले हाँ ठीक है जी, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको जो है ये विदेश कंट्री से है, तो वहाँ तो जो है ये धर्म का ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में आपको क्या अच्छा लगा? ये तो सबसे पुराना फिलोसफी है, इसलिए हम सोचते ये तो सही है, सबसे पुराना है। उन्होंने कहीं देखा होगा ना कि असल में परमात्मा है क्या चीज, उसको जानने के लिए देखो वहाँ पे विदेश में इतना पूजा पाठ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सनातन धर्म आदि और अनादि है। तो किसी संत को देख करके, महात्मा को देख करके, क्यों जो प्रारब्ध में इनके होगा गुरु, वही तो मिलेगा। आपका हमारा कहीं पुराना संबंध तो अपना आज मिलेगा नहीं, आप हमें जानते नहीं, हम आपको जानते नहीं, तो ना कहीं ना कहीं संस्कार हमारा है पुराना। तो ऐसे ही इनके गुरु का संस्कार, आत्मा तो परमात्मा है ना। तो ये आत्मा उस गुरु से पहले से ही है, मतलब संस्कार पूरे नहीं हो पाए तो इस जन्म में फिर दोबारा मिली है आत्मा। हाँ, जब तक शिष्य के संस्कार पूरे नहीं होते तो गुरु का भी मोक्ष नहीं होता। सनातन धर्म में सबसे अच्छा क्या लगता है? अवधूत गीता, भगवत गीता, अवधूत गीता, अवधूत गीता, हाँ, दत्तात्रेय भगवान की। भगवान है ना। हाँ, और ये बोलते तो एक ही है, सब एक ही है। मैं शिव रूप हूँ, सब है एक ही है, दो नहीं है। दो नहीं है। तो कोई अच्छा सा श्लोक जो है आपको याद हो तो वो सुना दीजिए। गीता का कोई श्लोक? हम तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय सबसे बढ़िया है। ओम नमः शिवाय। गुरु में ही सब है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। आजकल है ना माता जी, और सबसे पहले तो ओम, ओम में सब कुछ आ जाता है। बिना ओम कुछ नहीं है। ओम सब श्लोक, सब शास्त्र पहले थे ओम ओम। आजकल है ना माता जी, हमारे देश में ज्यादातर युवा लोग जो है ये संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को जो ज्यादातर अपना रहे हैं। तो उसको क्या आप संदेश देना चाहते हैं हमारी संस्कृति के बारे में? जो संस्कृति, हमारी संस्कृति जो परंपरा है उसको छोड़ के, धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म अपना रहे, दूसरी संस्कृति अपना रहे, वेस्टर्न कंट्री अपना रहे, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये तो होता है। क्यों मुझे लगता है या तो औरत तो मतलब जेल के अंदर है, और ये तो संस्कृत
भगवान नहीं बोलना, ये आदमी की काम है। इसलिए हम तो बोलते हैं, और यहाँ का औरत रेबल होना चाहिए। कोई बोलते तुम बंद करो, अरे नहीं तुम बंद करो, हाँ, तेरी दिमाग गंदा है, मेरा दिमाग तो नहीं है। सही है, भगवान मेरे को नागा ने बनाया, कोई कपड़ा मेरे ऊपर नहीं बनाया, बराबर। क्यों तो हमको बंद करना? ना ना ना, इसलिए तो हम बोलते बी फ्री। इंडियन फिलोसफी बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है। बी फ्री, बी रेबल। हमारे यहाँ तुम ही तो माँ कहते हैं। शक्ति है, कोई आदमी बोलते है तो तुम दूर रहो, तेरी तेरी चेयर बंद करो, हम तो फ्री है। हाँ, वैसे इसलिए हमारे यहाँ नारी यहाँ लक्ष्मी भी है, रहना। हमारे यहाँ नारी लक्ष्मी भी है, और जब कोई संकट आता है तो काली भी है, काली जी है, सबके तलवार खड़क। हाँ हाँ, वैसे सरस्वती भी है ज्ञान देने के लिए। ऐसे है ना हमारे यहाँ, बराबर, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा बराबर। हमारी संस्कृति में है, और कहीं नहीं। वहाँ स्त्रियों की पूजा होती है ना, हाँ, जैसे होती है। सीताराम, पहले सीता बाद में राम, राम, हैं हैं पार्वती फिर शिव, राधे कृष्ण। हाँ, इसलिए हम बोलते कोई दिन पहले तो यहाँ का लोग उसकी फिलोसफी बोल गया, कितना अच्छा है वो। किसका है ओनर? तो औरत है, उसके पास शक्ति है, कितने काम करते हैं। और आदमी तो पूरा दिन ऐसा बैठे हैं, कुछ नहीं करेंगे, ना चले आएंगे, तो उसकी दिमाग तो बांध होना चाहिएगा, उसका बराबर। सिर बांध होना चाहिएगा, औरत की बांध नहीं। फ्री। तुम देखे औरत कितनी काम करते हैं, हाँ, कितनी तेज है। वो भारतीय संस्कृति तो आपने अपने सनातन धर्म अपना लिया, लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर जो है वो काम भरत गुंथन का काम वो भी आप कर लेते हैं, तो ये कैसे? ये तो टाइम पास है। टाइम पास। हाँ, ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय, ये भी भजन है। ये भजन ये है, तो कर्म योग है। कर्म ही कर्म पूजा योग। है। कर्म, अच्छी काम करो, अच्छी काम करो तो अच्छी फल मिलेगा। बराबर, बस भगवान तो सब देखते हैं, सब सबको जानते हैं, सब मालूम है, तो इजी है, दूर तो नहीं है ना बाबू। इसलिए तो अच्छी काम करना पड़ेगा, अच्छी बोलना, प्रेम से बोलना, बस। हाथ बीच काम और मुख बीच राम, दोनों का काम चलता है। आज हमारे भारत देश की महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे। हम्म। मैसेज तो आपके पास लड़की है तो उसका अच्छी स्कूल जाना पड़ेगा, अच्छी पढ़ना, ये तो माँ शक्ति है, ये तो बहुत अच्छा है, कोई बदमाश नहीं है, तो इसलिए तो बहुत प्रेम देना पड़ेगा और अच्छी पढ़ना पड़ेगा। क्या है, देखो कि हमारी संस्कृति में कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं है कि लड़कियां महिलाएं भजन ना करें। ये तो क्या हमारे यहाँ पहले गुरुकुल थे। अब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से गुरुकुल बंद है और स्कूल चालू है, कॉन्वेंट, ठीक है ना। और कॉन्वेंट में केवल आपको पैसा कैसे कमाना ये शिक्षा तो है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। और उसके लिए हमारी जो धारा है 30 है, इसी बात की धारा है कि आप अपने मदरसों में इस्लाम के लिए कुरान पढ़ा सकते हो, मगर गीता के लिए गुरुकुल नहीं खोल सकते आप। ये हमारी बड़ी विडंबना है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से भी ऐसा अनुरोध है कि इस धारा को जल्द से जल्द समाप्त करें और इसको लागू करें, इससे हम अपने गुरुकुल खोल सकें। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी बेटियों के लिए जो शिक्षा मिलेगी ना संस्कृति की, इससे जो आजकल जो देखना लिव इन रिलेशनशिप आ रही हैं लड़कियां, ये नहीं होगा। फिर हमारे ऐसा नहीं है, गीता में लिखा हुआ है हमारे, धर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, लिखा है ना गीता में। अब ये सब कौन मानता है? क्योंकि संस्कृति का ज्ञान नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा? धर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ कर है दूसरे धर्म की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। जानकारी नहीं है तो भय तो पैदा होगा ना। इसलिए अपने धर्म में मरना चाहिए, जैसा भी अपना धर्म है। और ये धर्म नहीं है, सनातन है, आदि और अनादि। जब से परमात्मा है, चांद और सूरज तब से है, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से है। धर्म पर कई बार वो प्रहार हो रहा है, लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, कई बार ऐसा हमको सुनने को मिलता है। तो सही में आप तो विदेशी संस्कृति से भारतीय संस्कृति अपना लिए, सही में आपको ऐसा एहसास हुआ है, अनुभव हुआ है कि सही में ईश्वर है? क्यों, तो उधर से बोलते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड। भगवान प्रेम है, प्रेम तो भगवान है, तो भगवान तो दूर नहीं है, तो आपको प्रेम से बनाओ तो प्रेम वापस आएगा। ये तो भगवान है, भगवान तो बाहर नहीं है, तो भगवान यहाँ है, मेरे पास है। कब तक हम जिन है, भगवान मेरे पास रहते हैं।
आपके पास रहते, सबके पास रहते हैं। इसलिए तो अच्छी प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम से तो भगवान है, प्रेम की भाषा है तो भगवान की भाषा है, कोई दूसरा कुछ नहीं, प्रेम होना चाहिए। बोलते हैं गॉड, GOD गॉड। गॉड का मतलब होता है जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना। तीनों ही सत्ता वही है। तो और भगवान, भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, पा से पवन, वा से वायु। तो भगवान, ना से नीर। तो ये पंच तत्व तो हमारे अंदर ही है ना, तो हम ही भगवान है। बस ये जानने के लिए ही साधु बनते हैं। इसी को जानने के लिए साधु बनता है, उसी को कहते हैं साधना करना। अब आप साधना करोगे तो जानोगे ना, अब साधना करोगे नहीं फिर जानोगे कैसे। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे रीति रिवाज के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बहुत बढ़िया माता जी आपने बताया। आपका खूब धन्यवाद, आभार। महाराज आपने भी साध्वी माता के साथ साथ इतना ज्ञान दिया है, ये अद्भुत है। तो आपके शरणों में भी प्रणाम, स्वागत। ओम नमो ओम नमो नारायण, नारायण। ओम नमः शिवाय।